Trigonometry. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस ए होगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि मैं इसे LHS से हल करूं और RHS लाऊं फिर भी वो प्रूफ होगा, या RHS को मैं हल करूं और LHS को लाऊं फिर भी वो बराबर ही होगा। बट स्टूडेंट ने मुझे पहले ही बताया कि सर आप इसे दो विधियों से बनाएं। पहले विधि में आप LHS से RHS में जाएं और RHS से पुनः LHS में जाएं। तो पहले हम चलते हैं तो LHS से ही बनाते हैं। LHS को देखते हैं कि LHS वाला टर्म क्या दिया हुआ है। तो LHS वाला जो टर्म है वो आपका है 1 प्लस सेक ए है और बाई आपका दिया हुआ है यहाँ पर सेक ए। हम देख रहे हैं कि सेक ए जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन नहीं है, वो रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसलिए हम इसे रियल फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम वो +1 जो था 1 लिखेंगे और प्लस का प्लस, और सेक के स्थान पर हम लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस ए। चूँकि अब बाई है पूरा का तो हम पूरा का बाई लिखते हैं। सेक ए तो फिर से हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए लिखेंगे। अब चूँकि हम जानते हैं कि यदि हम इस पूरे का एलसीएम लें तो इस पूरे का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, कॉस ए हो जाएगा। और कॉस ए का जो टेबल है यदि हम 1 के साथ में गुना करें तो आपका कॉस ए हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब ये पूछ रहा है कि कॉस का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि कॉस आ जाए, तो जवाब में मुझे मिलेगा कि 1 बार पढ़ा जाए। अब चूँकि यदि हम 1 में 1 से गुना करेंगे तो इसका जवाब आएगा 1। क्योंकि मेन बाई था इसलिए मैंने भी यहाँ पर मेन बाई कर दिया। यहाँ पर क्वांटिटी के रूप में आपका बचा हुआ था कॉस, तो यहाँ पर 1 बाई मैं कॉस लिखूँगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो टर्म आया है मीन्स न्यूमरेटर का जो टर्म है और डिनोमिनेटर का टर्म है वो दोनों स्थिति में एलसीएम दोनों का आपस में सेम है। सो आपका यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो कॉस ए होगा और +1 का 1 होगा और डिनोमिनेटर के रूप में आपका बचेगा यहाँ पर कितना, तो 1 बचेगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी में यदि आप 1 से डिवाइड करोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर बच जाएगा कॉस ए +1 बचेगा। बट हम जानते कितना है, हम जानते हैं कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नंबर चाहिए, ये वाला नंबर। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एडिशनलाइजेशन करता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 प्लस कॉस ए होगा, और चूँकि दुनिया के सारे चीज़ों के नीचे में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। अब यदि हम इसे इस ढंग से लिखें तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका कॉन्जुगेटिंग हम पाएंगे कि ये प्लस में है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस में होगा। कहने का मतलब 1 माइनस कॉस ए होगा। कहने का मतलब कि इसी चीज़ से हम ऊपर और नीचे दोनों चीज़ों में गुना करेंगे। कारण है कि ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा तो यही टर्म आपके पास में बचेगा। बट जब हम गुना करेंगे तो देख पा रहे हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर है। कहने का मतलब कि पहला टर्म के स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म के स्क्वायर और बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए होगा। ये जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म पर है। इतना बड़ा फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समान चीज़ एक बार जुट रहा है और एक बार घट रहा है। अब हम देख पा रहे हैं कि 1 के स्क्वायर बराबर आपके पास में फार्मूला होता है 1 और कॉस स्क्वायर ए है तो वही होगा, और बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए होगा। अब चूंकि ये जो टर्म है वो फॉलो करता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, और इतना बड़ा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि थीटा जो है सो ए को फॉलो करता है इसलिए यहाँ पर कैपिटल ए होगा और बाई 1 माइनस कॉस ए होगा। यही आपका RHS था जो मैंने ला दिया। अब चूँकि हम बोले थे कि मेरे को स्टूडेंट ने यह भी कहा है कि सर एक बार RHS को भी लेकर करके आप हल कीजिएगा, तो चलिए हम लोग हल करते हैं RHS को भी लेकर करके। तो हम लोग लिखेंगे RHS आपका क्या था, तो जो मैंने लाया वही चीज़ था। तो फाइनली आया था कितना, साइन स्क्वायर ए आया था और बाई 1 माइनस कॉस ए आया था।
अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉलो करता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि ये ए है इसलिए यहाँ पर भी ए होगा, और बाई 1 माइनस कॉस ए होगा। अब हम जानते हैं कि 1 है तो 1 को हम बोल सकते हैं कि 1 के स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, और बाई यहाँ पर जो राशि दिया हुआ है 1 माइनस कॉस, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए ही होगा। हम जानते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी, कहने का मतलब एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसी फंक्शन को हम घटा देंगे, तो आपको इस ढंग से आएगा। और नीचे में जो क्वांटिटी दिया हुआ था 1 माइनस कॉस ए, तो हम बोल रहे हैं कि 1 माइनस कॉस ए होगा। अब चूंकि यह दोनों क्वांटिटी जो है वह आपका सेम था, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? तो बचेगा आपका 1 और प्लस कॉस ए बचेगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब लिख दिया तो चूंकि इसको सेक में लाना है, तो क्या करेंगे, तो 1 का 1 रहेगा, प्लस कॉस का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है वो आपका सेक होता है, इसलिए लिख सकते हैं कि 1 बटा सेक ए। अब यदि हम पूरा कैल्शियम लें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि क्या है, तो सेक ए है। अब सेक ए का टेबल यदि हम 1 बार पढ़ें तो क्या आएगा, तो आपका सेक ए आएगा। आई प्लस 1 था तो प्लस 1 रहेगा। यही आपका क्या था, एलएचएस था, जो क्या हो गया, तो साबित हो गया, प्रूफ हो गया। यदि किसी भी तरीके का परेशानी हो या दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं पुनः इसे बना सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।